हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दी एजुकेट। और आज हम करेंगे हिंदी पैडागोजी की क्वेश्चन सीरीज में अपनी 8वीं वीडियो को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टॉप 10 क्वेश्चन जो कि आपके सीटेट जुलाई 2020 के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और अगर आप इन टॉप 10 क्वेश्चंस को अपनी पीडीएफ फॉर्म में चाहते हैं तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर अभी तक हमने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और सीटेट जुलाई 2020 के को फोकस करके ये क्वेश्चन लिए जाएंगे और डिस्कस किए जाएंगे, तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। क्या है? लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए। देखिए पहले क्वेश्चन का जो है ना थीम समझ लेना चाहिए कि क्वेश्चन एक्चुअली पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो लिखने की हमारी एबिलिटी होती है वो किसकी संगति में होनी चाहिए, बोलने, सुनने, पढ़ने। क्या ये कंडीशन मतलब बिल्कुल होनी चाहिए? अगर ये नहीं होगी तो ये चीज नहीं होगी। तो ये जो विचार है ये पूरी तरीके से झूठ है, असत्य है, ऑप्शन ए में। फिर ऑप्शन बी में कह रहे हैं ये पूरी तरीके से सत्य बात है। फिर ऑप्शन सी में है कि आंशिक रूप से, यानी पार्टली ये सत्य है, हम इसे पूरा नहीं कह सकते। और चौथा ऑप्शन है कि बिल्कुल बेसलेस, निराधार है, यानी इसका कोई बेस नहीं है। तो हमेशा इस बात को आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि लिखने की क्षमता जो है, यानी आपकी जो राइटिंग एबिलिटी होती है, हाँ बोलने, सुनने और पढ़ने का उस पर फर्क पड़ता है, उसकी संगति पर फर्क पड़ता है, लेकिन सिर्फ यही कारक नहीं है। लिखने के लिए आपकी सोचने की क्षमता भी होनी चाहिए। जो बच्चा अच्छी इमेजिनेशन कर पाता है, अच्छे तरीके से सोच पाता है और अच्छे तरीके से जितना वो सोचता है, जितना इमेजिनेशन करता है, उतना ही अच्छा वो लिखता भी है। अगर आप देखते हो, अगर आपको कोई निबंध लिखने के लिए बोल दिया जाए या ऐसे लिखने के लिए बोल दिया जाए तो आप पे डिपेंड करेगा आप कितना सोचते हो। अगर आप अच्छा सोच पाते हो, अच्छे पॉइंट्स रख पाते हो, तो आप लिख भी अच्छा पा सकते हो। लेकिन अगर आप अच्छा सोच नहीं पाते तो आप लिख भी अच्छा नहीं पाओगे। तो ये हम कह सकते हैं कि सिर्फ बोलने, सुनने, पढ़ने की संगति नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक सोचने की भी संगति होनी चाहिए। तो पूर्णतः सत्य नहीं हो सकता, यानी पूर्ण रूप से सत्य नहीं हो सकता, पूर्ण रूप से असत्य नहीं हो सकता, निराधार भी नहीं है, क्योंकि बोलना, सुनना, पढ़ने की क्षमता की संगति भी जरूरी है, लेकिन सोचने की भी संगति जरूरी है। तो हम इसे कह सकते हैं, हाँ ये क्या है, आंशिक रूप से। आंशिक रूप से ये सत्य है, यानी हम ये कह सकते हैं कि पार्टली चीज उठा ली गई है, सुनना, बोलना, और उसमें सोचना छोड़ दिया गया है, तो आंशिक रूप से सत्य बात है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है, यानी भाषा, समझ रहे हैं आप, भाषा शिक्षण का कोई कार्यक्रम है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन ए, बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना, यानी ये देखना कि बच्चे की राइटिंग एबिलिटी कितनी अच्छी है। या फिर बच्चे की सहज भाषा क्षमता को पहचानना, या फिर ये देखना कि बच्चे की भाषा क्या है, भाषा कितनी, उसकी भाषा में उसकी कितनी एबिलिटी है, कितनी अच्छी भाषा है उसकी। फिर क्या है, बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना, यानी जो ओरल स्पीकिंग है, ओरल एबिलिटी है उसे बोलने की, अपने आप को ओरली रिप्रेजेंट करने की उसकी क्या क्षमता है, उस चीज को पहचानना, क्या ये इंपॉर्टेंट है। बच्चे की पठन, यानी पठन क्षमता, यानी रीडिंग एबिलिटी को पहचानना, या ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप देखेंगे, मैं अगर ये कहूं कि लिखित एबिलिटी, अगर ऑप्शन ए को सही बोलूं तो क्या होगा, भाषा के अंदर सिर्फ लिखना नहीं होता बल्कि बोलना भी आता है। अगर मैं ऑप्शन सी को देखूं कि बोलने की अभिव्यक्ति ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा भी कुछ नहीं है, क्योंकि बोलना, लिखना और पढ़ना सब भाषा में आता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि इसमें भाषा की बात हो रही है और भाषा में सारी चीजें आ जाती हैं, बोलना भी आता है, लिखना भी आता है, पढ़ना भी आता है, सुनना भी आता है। तो भाषा, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा, बच्चे की सहज भाषा क्षमता को पहचाना जाएगा, यही इंपॉर्टेंट पार्ट होगा किसी भी विद्यालय में कोई भाषा कार्यक्रम अगर हो रहा हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। भाषा सभी विषयों के अध्यायों में है, केंद्र में है, प्रारंभ में है, पढ़ने में। देखिए भाषा, अगर मैं आपको बात बताऊं, भाषा एक ऐसी चीज है कि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो भाषा ही सीख रहे हैं। अगर आप साइंस पढ़ रहे हो तो भाषा सीख रहे हो,
अगर आप सोशल साइंस पढ़ रहे हो तो भाषा सीख रहे हो, अगर आप भूगोल पढ़ रहे हो यानी ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो भाषा पढ़ रहे हो। तो भाषा हर विषय का केंद्र है, इस बात को ध्यान रखेंगे आप कि भाषा क्या है, हर विषय का केंद्र है। ये बात हमेशा आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि केंद्र इसलिए है, बिना भाषा के कोई भी चीज नहीं सिखाई जा सकती, कोई भी विषय नहीं पढ़ाया जा सकता। तो ये ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक होगा। सुनने और लिखने की कुशलता यानी लिसनिंग एंड राइटिंग स्किल्स का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सुनना यानी लिसनिंग, लिखना, ठीक है, इसके जो स्किल्स हैं सबसे अच्छा तरीका क्या है इसे इवेल्युएट करने का? नंबर ऑप्शन ए है आपका कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना, यानी आपने कोई कविता सुनी और सुनने के बाद प्रश्न के उत्तर लिख दिए। फिर दूसरा ऑप्शन है सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना, यानी जो आपने कोई कहानी सुनी उस कहानी को अपने शब्दों में, यानी आप अपने वर्ड जो आपकी वोकैब्युलरी है उसका इस्तेमाल करके आप लिखते हो। फिर तीसरा ऑप्शन है सुनी गई कहानी को शब्दशः लिखना, यानी जैसी कहानी सुनी गई डिक्टो उतार देना। फिर ऑप्शन डी है आपका कविता सुनना और शब्दशः लिखना, कोई कविता आपने सुनी और कोई पोएट्री सुनी और उसे एज इट इज आपने पोएम की तरह ही उसे उतार दिया। तो देखिए हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे, सुनना और लिखना ये एक तरीके की बहुत अच्छी एबिलिटी, यानी बहुत ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में यानी एजुकेशनल के एरिया के अंदर ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं, सुनना और लिखना। मैं आपको बता देता हूं, अगर आप कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखोगे, कविता यानी लिसनिंग तो हो रहा है, लेकिन सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना ये कोई ऐसी इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप कोई भी पूरी कहानी सुन रहे हैं, वहां से क्वेश्चन पूछ लिया आपने लिख दिया, इससे लिखने की कुशलता नहीं बनेगी, सुनने की तो बन सकती है लेकिन लिखने की नहीं बनेगी। फिर है तीसरा ऑप्शन सुनी, यानी सी ऑप्शन इन्होंने दे रखा है, देखिए सुनी गई कहानी को शब्दशः, शब्दशः इन्हें डिक्टेशन लिख देना, डिक्टेशन में लिखने की वो नहीं है, क्यों सुनने की तो है लिखने की नहीं है। कविता सुनना और शब्दशः लिखना, सुनने की यहाँ पर भी है लेकिन लिखने की नहीं। लिखने की कुशलता कैसे होगी? लिखने की कुशलता इस तरीके से होगी कि जब आप कोई चीज आपने सुनी और सुनने के बाद अपने शब्दों में लिखी। अगर आप कोई चीज अपने शब्दों में नहीं लिखते हो तो आपकी राइटिंग स्किल्स नहीं मानी जाएंगी। आप कभी भी देखिएगा, अगर आपसे कोई निबंध लिखवाया जाता है या कुछ छोटे क्लास में तो क्या होता है, ज्यादातर ये भी होना नहीं चाहिए, लेकिन छोटी क्लास में बच्चे रट के चले जाते हैं निबंध को भी। तो आप अगर देखेंगे तो उनका राइटिंग स्किल्स डेवलप होगा ही नहीं जब तक वो बच्चा खुद सोचकर खुद लर्ना लिखे, यानी अपने शब्दों का इस्तेमाल ना करे, जब तक उसका राइटिंग स्किल्स कभी नहीं बढ़ सकते। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक होगा। हम कहेंगे भी क्या, सुनी गई कहानी, यानी जब बच्चा कहानी को सुनेगा फिर उसे अपने शब्दों में नरेट करेगा। आप देखते हैं इतने सारे राइटर्स होते हैं, वो जो उनके साथ घटना घटती है उसे नरेट करते हैं अपने शब्दों में, और ऐसा अच्छा नरेट करते हैं क्योंकि भाई राइटर्स हैं तो राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, तो इतना अच्छा नरेट करते हैं तो रीडर को खुद लगता है कि जैसे कि मेरे साथ ये घटना घटित हो रही हो। इतना अच्छा लिखने की एबिलिटी उनके अंदर होती है। तो वो किस लिए है? क्योंकि वो अपने शब्दों और अपनी वोकैब का इस्तेमाल करते हुए लिखते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल ये ऑप्शन ठीक होगा। दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला रोहित हिंदी की कक्षा में मातृभाषा की में बात करता है, यानी एक दो जो दूसरी क्लास में पढ़ता है बच्चा, नाम उसका रोहित है, वो कक्षा के अंदर अपनी मदर टंग का इस्तेमाल करता है, जो भी होगी, अगर पंजाबी है तो पंजाबी बोलता होगा, मद्रासी है तो मद्रासी बोलता होगा, या फिर अगर बिहार है तो बिहारी बोलता होगा, यूपी से है तो खड़ी बोली का इस्तेमाल करता होगा। तो अगर आप देखेंगे कि तो हम वो पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि आप क्या करोगे अगर बच्चा ऐसा करता है, अपनी मदर टंग का इस्तेमाल करता है, तो आप क्या करोगे, आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है एज ए टीचर? बाकी बच्चों को उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे, यानी वो अगर वो भाषा वो बोलता है तो कह देगा कि जाओ भाई इनसे भाषा सीख लो, ये पंजाबी बोलते हैं तो इनसे पंजाबी सीख लो, ऐसा करेगा क्या? ऑप्शन बी है उसे डांटेगा कि वह कक्षा में मातृभाषा के प्रयोग ना करे, उसे डांट फटकार लगाएगा कि नहीं भाई ये अपनी भाषा अपने घर पे रखो, ये नहीं बोल सकते आप। उसे बिल्कुल अनदेखा कर देगा, इग्नोर कर देगा, चलो बोल रहा तो बोलने दो। उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, यानी वो क्या बोल रहा है, पंजाबी बोल रहा है तो टीचर ये देखेगा भाई ये क्या बोल रहा है, मैं भी सीखूं इसे, समझूं इसे कि ये क्या कहना चाह रहा है। अब अगर मैं ऑप्शन सही मैं आपको पहले ऑप्शन बता देता हूँ कि ऑप्शन इसमें क्या सही है। ऑप्शन इसमें ए ठीक है कि उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेगा। अच्छा, ये डी जो ऑप्शन है वो क्यों सही है ये देखिए। ऑप्शन ए देखते हैं क्यों गलत है। बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे,
देखिए अगर बच्चे आपस में भाषाएं सीख लेंगे तो टीचर का कोई काम ही नहीं है, टीचर का काम बिल्कुल खत्म हो गया, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ये कह रहे हैं ना कि आप क्या करेंगे, तो आप तो इसमें कुछ कर ही नहीं रहे। ऑप्शन भी है आपका, उसे डांटेंगे। देखो डांट नहीं सकते हम यानी हम डांट बिल्कुल नहीं सकते, ना डांट सकते ना मार सकते हैं, ठीक है, ऐसा हम पढ़कर जाते हैं, बाकी हम देखो करते तो वही है। ऐसा नहीं करना चाहिए बेसिकली, हमें ना ही तो बच्चों को डांटना चाहिए और ना ही उन्हें मारना चाहिए। बच्चे डांट और मार से नहीं सीखते, बल्कि उन्हें सीखने के लिए उनको समझना होता है, वो फिर हम फिर ही कुछ उन्हें सिखा पाते हैं। उसे बिल्कुल अनदेखा कर देंगे, अबे इग्नोर ही करना तो आपको फिर क्या करना है, आपसे पूछा आप क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, यानी इग्नोर का काम करेंगे आप, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे, यानी आप उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे, क्यों, उसकी भाषा को समझने की कोशिश भी आप क्यों करोगे, क्या वजह है। ये वजह इसलिए है कि जब आप उसकी भाषा को समझोगे तो जो आप अपनी क्लास के अंदर लैंग्वेज सिखा रहे हो उससे उसका कनेक्शन बिठाएंगे, यानी उसकी मदर टंग और अपनी जो क्लास में लैंग्वेज चल रही है उसे मिलाएंगे, ताकि बच्चा अपनी मदर टंग को बेस बनाकर वो कक्षा में जो लैंग्वेज चल रही है, क्लास में जो लैंग्वेज चल रही है वो सीख ले। ये इसलिए है ऑप्शन डी। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। दो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं, यानी एक कोटेशन को ही पढ़ते हैं, फिर भी इसके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं, यानी ये दो बच्चे हैं, एक ही अवतरण है, एक ही कोटेशन है, उसे पढ़ते हैं, लेकिन दोनों के भिन्न भिन्न अर्थ लगाते हैं, उनके बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य हो सकता है। ए है संभव नहीं है, ये संभव नहीं है, ऑप्शन ए कह रहा है ये संभव नहीं है और विद्यार्थियों को उसे दोबारा पढ़ना चाहिए, यानी ये बात संभव है ही नहीं कि दो दो अर्थ निकलेंगे, तो हो सकता है उनकी कोई गलती लगी हो तो उसे दोबारा पढ़ लें। ऑप्शन बी है संभव है, वो कह रहा है कि पॉसिबल है, क्योंकि शिक्षक ने अवतरण को समझाया नहीं है, यानी अगर शिक्षक अवतरण को समझा देता, कोटेशन को समझा देता, तो बच्चे फिर एक से ही भिन्न निकालते, एक से ही अर्थ निकालते। क्या ये ऑप्शन है। ऑप्शन सी है आपका संभव है, क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण और विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं, यानी ये बात संभव है क्योंकि जो व्यक्ति है सीखता है, लर्न करता है, वो बहुत अलग अलग मेथड से लर्न करता है, तो अलग अलग मेथड्स उस पर अलग अलग असर डालते हैं, तो फिर अलग ही मीनिंग निकल कर आता है। ऑप्शन डी है संभव नहीं है, वो कह रहा संभव नहीं है क्योंकि अधिगम का आशय अर्थ लगाना नहीं है, क्योंकि लर्निंग का जो मीनिंग है वो किसी चीज का अर्थ लगाना नहीं होता। तो ऑप्शन इसका मैं बता देता हूं आपको, सी ठीक होगा। मैं बताता हूं क्यों ठीक होगा सी। पहले ऑप्शन ए देखेंगे गलत क्यों, संभव नहीं है और विद्यार्थी को उसे दोबारा पढ़ना चाहिए, ये कोई बात ही नहीं है भाई, एक सेंटेंस के कई मीनिंग निकाले जा सकते हैं, जब भी तो कई पोयम होती है उसके एक से ज्यादा एक्सप्लेनेशन होती है। ऑप्शन बी क्या है हमारा, संभव है क्योंकि शिक्षक ने अवतरण को समझाया नहीं है, यानी अगर शिक्षक समझा देता तो अवतरण समझ में आ जाता। ये भी ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा, क्यों, क्योंकि टीचर की अपनी एक एक्सप्लेनेशन है, बच्चा खुद अपने तरीके से सोचता है, एक कोटेशन के कई मीनिंग निकल कर आ सकते हैं, एक जो अवतरण है जो लिखा हुआ है, एक पोयम है, उसकी कई एक्सप्लेनेशन हो सकती है। फिर कह रहा है संभव है, ये ऑप्शन क्यों ठीक है, ये ऑप्शन इसलिए ठीक है क्योंकि हर एक बंदा यूनिक होता है, उसकी हेरिडिटी यानी अनुवांशिक, आपकी अनुवांशिकता होता है, ठीक है, एक पर्यावरण होता है, हेरिडिटी और एनवायरमेंट सबके अलग अलग होते हैं, सबको अलग एनवायरमेंट मिलता है, सबकी अलग अलग हेरिडिटी होती है, इसका कॉम्बिनेशन एक, इसका जो कॉम्बिनेशन होता है एक यूनिक पर्सनैलिटी बनाता है। सोचने की क्षमता अलग होती है, सोचने का तरीका अलग होता है, सीखने के मेथड अलग होते हैं, तो इस यही वजह है कि बच्चे एक ही कोटेशन के अलग अलग मीनिंग अपने दिमाग में निकालते हैं, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन गलत ही है, क्योंकि अधिगम का आशय अर्थ लगाना ही होता है, लर्निंग का मतलब यही होता है कि आप किसी चीज के मीनिंग को समझ जाएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम अपना, एक आठ कक्षा 8 है, कक्षा 8 में पढ़ता के लिए पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, यानी अगर हम पाठ्य पुस्तक यानी करिकुलम बना रहे हैं तो उसके अंदर हमें कक्षा 8 का तो क्या ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन है इसमें विधागत विविधता होनी चाहिए, यानी डिपार्टमेंटल डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। फिर इसके बाद है पाठों की संख्या सीमित होनी चाहिए, यानी नंबर ऑफ लेसन्स शुड बी लिमिटेड, यानी बहुत सारे लेसन्स नहीं होने चाहिए। फिर ऑप्शन सी है सभी व्याकरणिक तत्वों को समावेशन होना चाहिए, यानी जितने भी ग्रामेटिकल एलिमेंट्स है, जितनी भी ग्रामर है, फुल ग्रामर उसके अंदर होनी चाहिए। फिर है प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं, यानी जो हमारे फेमस राइटर्स हैं उनकी जो रचनाएं हैं वो वहां पर होनी चाहिए। तो इसका मैं ऑप्शन आपको सही बता देता हूं, क्या है, विधिगत, विधागत विधि। अब विधागत विधि क्या है, विधागत विधि ऑप्शन सही क्यों, पहले मैं बता देता हूँ ऑप्शन गलत क्यों है। ऑप्शन बी क्या है, पाठों की संख्या सीमित होना, ये कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं है कि
लेसन्स कितने होने चाहिए, ज्यादा नहीं होने चाहिए, कम, ये महत्वपूर्ण पार्ट नहीं हो सकता। सभी व्याकरणिक तत्व, ये भी नहीं होगा, और ना ही प्रसिद्ध लेखकों की रचना हो, ये भी 8वीं क्लास के हिसाब से नहीं हो सकता। विधागत विविधता होनी चाहिए, या इसका मतलब होता है पाठ्य पुस्तक के लिए डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए, यानी जहां जैसे बच्चे होते हैं उसके ही हिसाब से हमें ये पाठ्य पुस्तक बनानी चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन का, क्योंकि हमारा जो कल्चर है, हमारा जो 8वीं क्लास, हम इंडिया में रह रहे हैं, तो डाइवर्सिटी इतनी है, तो उसी हिसाब से आपका करिकुलम भी होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? भाषा कौशलों के संदर्भ में, भाषा कौशल क्या होता है, यानी लैंग्वेज स्किल्स जो होते हैं, उसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य मानेंगे? भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, यानी भाषा कौशल कौन कौन से होते हैं पता है आपको? भाषा कौशल होता है, सबसे पहले होता है लिसनिंग यानी सुनना, फिर होता है स्पीकिंग यानी बोलना, फिर होता है आपका रीडिंग यानी पढ़ना, फिर चौथा होता है आपका राइटिंग यानी लिखना। तो ये क्या आपस में स्वतंत्र हैं, यानी एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है? ये बिल्कुल डिपेंडेंट है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा ए, क्योंकि पहले सुनेगा फिर बोलेगा, तो स्वतंत्र तो नहीं है ना आपस में, तो आपस में कनेक्शन है। भाषा कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं, ये बिल्कुल ठीक ऑप्शन होगा। देखिए मैंने क्रम ही तो बताया, पहले बोलेगा, सॉरी पहले सुनेगा, फिर बोलेगा, फिर पढ़ेगा, फिर लिखेगा, तो ये क्रम में चल रहा है ना, तो ये बिल्कुल ठीक ऑप्शन होगा। भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, बिल्कुल करेंगे। जो बच्चा सुन नहीं सकता वो बोल भी नहीं सकता, तो प्रभावित कर तो रहा है, सुनना बोलने पर प्रभावित करता है, आपने देखा होगा। जो बच्चे पैदाइशी बहरे होते हैं वो पैदाइशी गूंगे भी होते हैं, क्योंकि सुनता नहीं तो बोलेगा क्या, तो प्रभावित तो करते हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। भाषा कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं, यानी ऐसा थोड़ी ना होता है, ये गलत ऑप्शन है। ऐसा थोड़ी ना होता है, बच्चा पैदा हुआ, पैदा होने के बाद लिखना बोलना पढ़ना सब सीख गया एकदम, कोई क्रम ही नहीं है, एक साथ सीख गया, तो एक साथ तो सीख नहीं सकता, ये भी गलत ऑप्शन होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना किसी दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है? यानी अगर हमें भाषा सीखनी है, दूसरी भाषा सीखनी है, और उसमें हमने अपनी मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं बनाया, यानी बिना मातृभाषा के हमने वो लैंग्वेज सीख ली है, तो हम उसे कौन सा मेथड बोलते हैं भाई? हम उसे बोलते हैं प्रत्यक्ष मेथड, यानी डायरेक्ट विधि। जो डायरेक्ट विधि है चॉम्स्की ने दी है, ये मतलब दी तो नहीं है, लेकिन उन्हीं का ये एक आइडिया है। उन्होंने एक चीज बताई थी कि LAD यानी आपका लैंग्वेज एक्वायर्ड डिवाइस, लैंग्वेज एक्वायर्ड डिवाइस के बारे में चॉम्स्की ने बात बोली। उन्होंने ये बोला है कि जो बंदा होता है, जो बच्चा पैदा होता है, उसके अंदर इनेट एबिलिटी होती है, यानी यूनिवर्सल ग्रामर होती है, यानी वो आराम से कोई भी भाषा सीख सकता है, कोई भी भाषा सीख सकता है बिना मातृभाषा को। और ये डायरेक्ट वे होता है नेचुरल वे, यानी नेचुरल वे में, नेचुरल वे क्या है? मान लीजिए अगर आप अभी अमेरिका चले जाए, कोई टीचर ना रखें, तो आप सुनने से सीख जाएंगे, सिर्फ 2 या 1 साल लगेगा आपको, आप इंग्लिश बोलने लगेंगे। आप अरब के अंदर जाओ, अरबी बोलने लगेंगे। आप वहां पर चले जाइए, जर्मन के अंदर चली जाइए, 2 साल के लिए जर्मनी बोलने लगेंगे, वहां पे आपको कुछ सिखाने को नहीं मिलेगा। इसे बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि, यानी डायरेक्ट वे। ठीक है, तो बिना मातृभाषा की, अब देखो वहां मातृभाषा तो नहीं बोल सकते आप अपनी, सिर्फ डायरेक्ट सुन रहे हो, डायरेक्ट दूसरी भाषा सुन रहे हो, फिर उसे अप्लाई कर रहे हो, इसे ही तो प्रत्यक्ष विधि बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अर्जन में बच्चे को, भाषा अर्जन क्या होता है? भाषा अर्जन यानी लैंग्वेज एक्वायर्ड। देखो लैंग्वेज या तो एक्वायर्ड की जाती है या लर्न की जाती है। लर्न कैसे की जाती है? जब हम रूल्स और ग्रामर पढ़ते हैं अच्छे से, उसे कहते हैं लर्निंग। और जब हम दूसरे की सुनकर भाषा को एज इट इज अपने अंदर ले लेते हैं, एज इट इज, जैसे किसी ने वर्ड बोला, जैसे मैं अभी एग्जांपल दे रहा था, अगर आप अमेरिका में हैं, अमेरिका में आपने इंग्लिश सुनी और उसे एज इट इज ले लिया, इसे ही भाषा एक्वायर्ड बोलते हैं। तो क्या है इसका? भाषा को सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं, स्वाभाविक और प्रयासपूर्ण तरीके से, सहज और अभ्यास से सीखते हैं, ये यंत्रिका से सीखते हैं। मैं आपको देखो बताता हूँ क्या है। प्रयास नहीं लगता इसमें, क्योंकि नेचुरल वे है, जैसा सुना वैसा बोल दिया। अभ्यास की भी जरूरत नहीं होती इसके अंदर, और यंत्रिका की भी जरूरत नहीं होती। तो सही ऑप्शन आपका क्या होगा? ए होगा, यानी सहज और स्वाभाविक, यानी बहुत ही सिंपल और नेचुरल वे में आप लैंग्वेज को एक्वायर करते हो। तो 2 चीज होती है, एक तो लैंग्वेज को लर्न करना, एक होता है लैंग्वेज को एक्वायर करना। जब आप लैंग्वेज को लर्न करते हो तो ग्रामर पढ़ते हो, और अपनी जो मातृभाषा है उसे बेस बनाकर दूसरी भाषा सीखते हो। और जब आप लैंग्वेज को एक्वायर्ड करते हो, तो वहां पे आप रूल्स और रेगुलेशन या ग्रामर नहीं पढ़ते, बल्कि आप सीधा भाषा को एज इट इज अपने वोकैब में डाल लेते हैं, अपने दिमाग में डाल लेते हो, फिर इसी तरीके से बोलना शुरू कर देते हैं। ठीक है,
तो ये था भाई आपका लास्ट क्वेश्चन। अगर यह आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत है तो डिस्कस कीजिए ज़रूर, क्योंकि अभी हम थोड़े दिन बाद लाइव भी आएंगे, तो लाइव में लाइव इंट्रैक्शन होगा, तो आपस में हम डिस्कस भी कर सकते हैं किसी क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत है। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए, चाहे सीडीपी हो, हिंदी पैडागोजी हो या इंग्लिश पैडागोजी हो, जिस पर भी आपको वीडियो चाहिए, प्लीज ड्रॉप द कमेंट करके बताइए हमें कि आपको किस चीज़ की अभी ज़रूरत है। और हमारे इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें सारे ग्रुप्स के अंदर। सो आज के लिए हम इतना ही रखना है। चलिए, थैंक यू सो मच।